ये आवाज कहाँ से आ रहा है? सफलता जल्दी नहीं आती। जिन लोगों का ये सवाल है कि सफलता जल्दी नहीं आती, थोड़ा सा मैं उनको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। फ्लैशबैक में कि हमारा जो सामाजिक मान्यता वाले हमारे जितने भी काम हैं, थोड़ा सा मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सफलता किधर जल्दी नहीं आती है। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल से मैंने इसको दिखाया है। ये बहुत ही एक प्रतिष्ठित लोग माने जाते हैं, धरती का इनको भगवान बोला जाता है, जिसका नाम है डॉक्टर। थोड़ा सा देखेंगे सर, डॉक्टर बनने में ये जो भी मैं समय दिया हूं ना, ये मिनिमम है। क्योंकि 15 साल आपको मैट्रिकुलेशन में लग जाता है, 2 साल आपको 10+2 करने में लगेगा, ग्रेजुएशन में 3 साल लगेगा, और 4, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करने में। तो मैं 2, 3, 5 और 4, 9 साल और 15 साल मैट्रिकुलेशन में 24 साल मिनिमम मैंने रखा है। यानी कोई बहुत ही मतलब एक्सेलेंट जो बंदा होगा ना, वो 24 साल अगर पढ़ाई कर ले लगातार, तो डॉक्टर बन सकता है। तो ये आपको समय है। खर्चा सर डॉक्टर बनने में मिनिमम 20 लाख रुपया लगता है। मैट्रिक से लेके आप इंटर और ये ग्रेजुएशन और एमबीबीएस की डिग्री लेने तक की अगर बात हम करें, तो मिनिमम 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। आय कितना होता है? देखिए सर, डॉक्टर तो बहुत सारे टाइप के हैं, कोई तो 50,000 भी कमा नहीं पाता है। क्योंकि मैं यहाँ एक्सेलेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक्सेलेंट जो डॉक्टर होंगे, जो काबिल डॉक्टर होंगे, वो मिनिमम 2 से लेके 5 लाख रुपए तक का इनकम कमाई कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। कितने साल तक कर सकते हैं? 40 साल तक। क्योंकि 25-30 साल तो इनको डॉक्टर बनने में लग जाएंगे, और ये 60 साल के बाद तो वैसे ही माइंड वगैरह, शरीर वगैरह काम करना आज के डेट में बंद कर देता है। तो हार्डली ये 40 साल, ये 30-35 ही काम करेंगे। लेकिन मैंने हाँ मतलब मैक्सिमम रखा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगे कि यार ये कम करके बताया जा रहा है। तो देखिए सर, एक डॉक्टर बनने में आपको 24 साल का वक्त लगा, 20 लाख से ज्यादा आपको खर्च लगा। कितना कमा रहे हैं आप? 2 से 5 लाख। उपार्जन कितना कर सकते हैं? कितने सालों तक आप कमा सकते हैं? 40 साल तक। और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा ये है कि अगर आपका गलती से अंगूठा कट जाए, जिस अंगूठे से आप ऑपरेशन करते हैं, गलती से अगर अंगूठा कट जाए, तो पता नहीं कितना कमा पाएंगे आप। यानी सिक्योरिटी नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और भाई साहब हैं, जिनको इंजीनियर का नाम दिया जाता है। ये काफी काबिल होते हैं, और ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको भी 24 साल से कम क्या लगेगा सर इंजीनियरिंग करने में? तो ऐसे लोग 10-10 साल, 20-20 साल कॉलेज में ही बिता देते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक्सेलेंट लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सेलेंट लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। उस समय 24 साल लगता है, खर्चा 20 लाख। सर ये भी कम ही लिखा है मैंने, क्योंकि मैं खर्चा कम ही लिख रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कितना लिख रहा है। 20 लाख से कम आपको यहाँ भी खर्च नहीं लगेगा, आय भी वही होगा सर। यहाँ तो बहुत सारे इंजीनियर को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं एक्सेलेंट की बात कर रहा हूँ। 2 से 5 लाख रुपया वो महीने का कमा सकता है एक इंजीनियर। 40 साल तक ये भी कमा पाएगा। लेकिन वही है, सुरक्षा इसके पास भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। ये है काफी प्रतिष्ठित, ये तो भाई गजब है, कलेक्टर साहब है, डीएम है जिले के। इनको भी देख लेते हैं। 24 साल से कम इनको तो हो सकता है 33 साल लग जाता है कंपटीशन का तैयारी करने में। कितना बार तो परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू में इनको छाट दिया जाता है। तो मैं मिनिमम ही रखता हूँ 24 साल, तो इनको कम से कम लगेंगे ही। चूंकि मेरे इलाके में एक बंदा 23 साल की उम्र में कलेक्टर बन गया, तो इसलिए 24 साल ही रखते हैं। खर्चा 20 लाख रुपया, इसमें भी ये तो सर अनलिमिटेड है, 20 लाख तो कम ही है। आगे बढ़ते हैं। आय कितना होता है कलेक्टर का? सर जो बेसिक सैलरी होता है वो 1 से 2 लाख के बीच में होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। वो अनलीगल तरीके से जितना कमाए वो तो अनलीगल ही है। और कितने सालों तक कलेक्टर की नौकरी? वैसे 5 साल की होती है, लेकिन और भी इधर उधर उसको भेजा जाता है। कभी कुछ बना दिया गया, कभी कुछ बना दिया गया। 25 साल तक ये बंदा जो है सेवा दे सकता है सरकार को। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में तो सर 40-40 साल लग जाते हैं। बंदा पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते हैं। लेकिन मैं एक्सेलेंट लोगों की बात कर रहा हूँ। 24 साल कम से कम, खर्चा 20 लाख से कम तो इसमें भी नहीं लगेगा। आय 2 से 5 लाख रुपए का होता है, इससे ज्यादा क्या होगा। और ये बंदा भी 40 साल तक, 30 साल 40 साल तक ये भी पैसा कमा सकता है। सुरक्षा नाम की यहाँ भी कोई चीज नहीं है। एडवोकेट, ये तो कमाल का जॉब है। वकील बनना हम सब लोग चाहते हैं। वकील बनने के लिए भी सेम खर्चा है, सेम ईयर है, आय भी उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। और ये भी बंदा 40 साल तक पैसे कमा सकता है, अगर ठीक ठाक रहा तो। आगे बढ़ते हैं।
ये हैं, ये भी बहुत प्रतिष्ठित नौकरी है। ये सारे सामाजिक मान्यता वाले काम है सर। बड़े ध्यान से देखेंगे आप, जिसको हमारे समाज ने मान्यता दे रखा है, जिसको हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार ने मान्यता दे रखा है कि नहीं ये काम बहुत बढ़िया है, इसमें बड़ा जल्दी सफल हो जाते हैं। मैं वही आपको ड्यूरेशन दिखा रहा हूँ। शिक्षक बनने में भी 24 साल से कम आपको नहीं लगेगा, खर्चा 20 लाख से कम इसमें भी नहीं लगेगा। आय यहाँ देखिए 25 नहीं है सर, ये 0.25 यानी 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का इनकम है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनका सैलरी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होता है, और जो ये प्राइमरी स्कूल के मास्टर होते हैं उनका सैलरी 25,000 से शुरू होता है। तो ये इतने तक का इनका आय है। कितने दिन तक कमाते हैं? क्योंकि इनको नौकरी शिक्षक बनने में ही 25-30 साल निकल जाते हैं, 55-60 तक तो रिटायरमेंट आ जाती है, तो ये 30 सालों तक पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा आ गया कमाल का डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, थोड़ा सा इसको जानेंगे सर। डायरेक्ट सेलर को सफलता कितने देरों में आती है, यही मेरा सवाल था कि सफलता जल्दी नहीं आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आपने ट्रेडिशनल बिजनेस का, आपने जो सामाजिक मान्यता वाले काम है उसका सारा डाटा आपने देखा, अब डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा डाटा देख लेंगे सर। इसमें कितना समय लगता है? 2 से 5 साल। यहाँ एक्सेलेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर कोई नॉर्मल तरीके से भी बंदा काम करता है, बस इसके 6 बेसिक्स और 8 कोर 7 कार्डिनल्स रूल को फॉलो कर लेता है, तो 2 साल काफी है सर। टेक्निकल बनने के लिए 2 साल बहुत है। ऐसे 2 से 5 साल लिख देते हैं, एकदम ढीला ढाला लूज बंदा भी होगा तो 5 साल में टेक्निकल बन जाएगा। खर्चा कितना है इसमें? बहुत सारे दिमाग में आपके बात आ रहे होंगे, फील्ड में घूमने का खर्चा है, टिकट कटाने का खर्चा है सर, वो तो आरसीएम से मिल जाता है। परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस उसी के लिए मिलता है। खर्चा इसमें बस इतना ही करना है कि घर की खरीदारी करनी है एकदम ईमानदारी से। आय क्या है? कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपए ले सकते हैं, 1 करोड़ ले सकते हैं, 50 लाख ले सकते हैं। उपार्जन कितना है? पीढ़ी दर पीढ़ी है सर। आने वाली कई पीढ़ियों तक आप इस डायरेक्ट सेलिंग से ले सकते हैं पैसा। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो सिक्योरिटी है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी की जब बात आती है तो सिक्योरिटी तो आपको दिख ही गया ना, ये पर्यायवाची शब्द है। सिक्योरिटी, सुरक्षा और पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों पर्यायवाची शब्द है। हम नहीं भी रहे तो भी हमारे आने वाली कई पीढ़ियों को, अगर 2 से 5 साल मैंने इस बिजनेस को काम कर लिया और मैं टेक्निकल अचीवर बन गया, तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को कभी भी पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सर बड़े ध्यान से आप तुलना करिएगा, समझिएगा। मैंने सामाजिक मान्यता वाले सारे काम आपको दिखाए। 25 साल 24 साल से कम किसी भी में समय नहीं लगता है। 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी आप कितना कमाते हैं? 2 से 5 लाख मैक्सिमम कमा सकते हैं। यहाँ आप 50 लाख 1 करोड़ कमा सकते हैं। यहाँ कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2 से 5 साल ही समय देना है और पीढ़ी दर पीढ़ी का आपको यहाँ पे इनकम आता है। तो हो सकता है आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि सफलता जल्दी कहाँ पे नहीं आता है। आरसीए में भी बहुत सारे लोग 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, लटके हुए हैं। तो सर कारण ये है, वो ट्रेन को शॉर्टकट रास्ते से, खेत रोड और जैसे तैसे किसी तरह शॉर्टकट रास्ते से वो मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों? समय यहाँ लगता है। तरीके से काम करिएगा, समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग है कि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, जब भी अपलाइन को सिस्टम बताता है 8 कोर 6 बेसिक्स 7 कार्डिनल की बात करता है, तो हम बोलते कि नहीं ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें तो समय लगेगा। समय इसमें लगता है सर। ट्रेन को ट्रैक पे डाल दिया जाए तो बड़ी जल्दी वो मंजिल पे चला जाएगा, लेकिन जब उसको हम ट्रैक से उतार देंगे, यानी कि सिस्टम से बाहर अपने तरीके से करना शुरू करेंगे, यहाँ पे समय लगता है, हमको पता नहीं चलता है। क्यों? हम जब हमको समय लगना शुरू होता है तो हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं, बहाने ढूंढते हैं, अपलाइन को बहाना बनाते हैं, सिस्टम को बहाना बनाते हैं और किसी तरह से इस बिजनेस से बाहर होने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ कुछ लगाना तो पड़ता ही नहीं है। आपके पिताजी ने आपके लिए सपना देखा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, आपके ऊपर उसने 20 लाख 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि मैं पिताजी को जाके बोल दूं कि पिताजी मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, चमड़ी उधेड़ देंगे मार के आपका। लेकिन यहाँ क्या लगा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है। लाइन को बोल देते हैं यार ये नहीं होगा सर, हमसे टाइम नहीं है, बड़ा ये तो गड़बड़ चीज है, कहाँ हम फंस गए। बहाने ढूंढते हैं सर। लेकिन मेरा मानना है काश एक कारण ढूंढ लेते। देखिए आरसीएम नहीं करने का 1 लाख बहाना होगा आपके पास, करने का एक तो होगा। कोई एक बहाना अगर आप ढूंढ लेना इस बिजनेस को करने का, अभी तक आप नहीं करने के बहाने ढूंढते आए हैं, कोई एक बहाने ढूंढ लेना तो सर जिंदगी बदल जाएगी आपकी।
ये है सही तरीका। यहाँ पे दिल लगाना पड़ता है, जब दिल लगाएंगे तो समझ लीजिएगा आपकी पटरी ट्रेन पे दौड़ रही है, और यही सही तरीका है। क्या है सही तरीका? 6 बेसिक्स, 8 कोर, 7 कार्डिनल्स। हम चाहे जितनी भी बात कर ले, जितने भी एडवांस हो जाए सर, आरसीएम का सिस्टम कभी नहीं बदलता है। बार बार हम सिस्टम की बात करते हैं, तरीके की बात करते हैं, तो इसमें कुछ भी और नहीं है। 7, 8, 15, 6, 21, ये 21 स्टेप्स हैं, यही सिस्टम है। जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी क्रॉस लाइन है, जितने भी डाउन लाइन है, जितने भी कंपनी के लोग हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, सब लोग इसी को फॉलो करने की बात करते हैं। सिस्टम यही है। 6 बेसिक्स, 8 कोर, 7 कार्डिनल। सर ये सतीश पंडित ने बोला है 90 दिन तक अगर अक्षरशः, यानी कि बिना किसी लाव लपेट के, बिना किसी बहाने के, अगर इस तीनों चीजों को हमने मान लिया ना, 90 दिनों में आपकी रॉयल्टी फाइनल है। ये सर नहीं हो पाता है, इसलिए हमको समय ज्यादा लगता है। आरसीएम आपके लिए क्या है पता नहीं है, मेरे लिए क्या है मैं थोड़ा सा आपको कुछ लाइनों से व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे दिल का भाव है। शायद आप भी समझेंगे इस चीज को। आरसीएम क्या है? सर आरसीएम एक तरीका है, एक सिस्टम है। आरसीएम एक रास्ता है, एक वे है। आप जिधर जाना चाहते हैं, जिंदगी के जिस भी लक्ष्य की तरफ आप जाना चाहते हैं, आरसीएम आपको रास्ता देगा। एक समाधान है, सॉल्यूशन है। अगर आप किसी मुश्किल में पड़े हुए हैं, आप किसी बहुत बड़ी विपत्ति में हैं, तो ये आरसीएम एक सॉल्यूशन बन के, एक समाधान बन के आपके सामने आ जाएगा। आरसीएम एक भरोसा है। अगर आप दुनिया में परेशान हो गए हैं 50 तरीके का काम कर करके, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। आरसीएम एक फेथ है। आपको जीवन जीना नहीं आता है, आप जैसे तैसे जीवन को काट रहे हैं, जैसे तैसे जीवन को जी रहे हैं, तो आरसीएम को अपना लीजिए। एक जीवन शैली देगा आपको, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको दे देगा। आरसीएम के पास, अगर आपका जीवन निरुद्देश्य हो चुका है, आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, आप किसी तरह जिंदगी को काट रहे हैं, तो सर आरसीएम आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और लास्ट में सर आरसीएम एक रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मिंग है। आरसीएम का एक और नाम बताया जाता है अच्छे अच्छे लीडरों के द्वारा, रियल कंप्लीट मैन। यहाँ मैन ओमैन कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेन जो मेरा कहने का मकसद था कि आपका ये बिजनेस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मिंग कर देगा, आपको पूरी तरह से बदल के रख देगा ये बिजनेस। बहुत सारी इसकी खूबियां हैं, लेकिन मैंने बस क्योंकि जगह के हिसाब से ही मैंने लिखा है, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैं इस मीटिंग की समाप्ति करते करते एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी मैंने 7 चीजें आपको बताई हैं, वो किसके लिए है सर? ये क्वेश्चन मार्क है। मुझे तो पता है आप ढूंढेंगे, अगर आपको जवाब मिल जाए तो समझ लेना कि आपका मानव जीवन सफल हो गया। धन्यवाद।